दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब वह घड़ी आ चुकी है जिसका लंबे समय से लाखों लाभार्थी इंतजार कर रहे थे। जिन लोगों ने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया था और अब तक पहली, दूसरी या तीसरी किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी और सुखद खबर सामने आई है। अब वह इंतजार समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब लाभार्थियों के खातों में एक के बाद एक करके पहली, दूसरी और तीसरी किस्त का भुगतान ट्रांसफर किया जा रहा है। यह ट्रांसफर सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जा रहा है और इसकी जानकारी अब सभी राज्यों और जिलों के अनुसार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई है। ऐसे में अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं या आपने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया था, तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यह जानना बेहद आवश्यक हो गया है कि आपके राज्य के अंतर्गत कितने लोगों को यह भुगतान प्राप्त हो चुका है, आपके जिले में कितने लाभार्थियों को यह किस्तें मिल चुकी हैं और क्या आपका नाम भी इस सूची में शामिल है या नहीं। यह पूरी प्रक्रिया अब पारदर्शी तरीके से उपलब्ध है और कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से देख सकता है। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने लोगों को यह धनराशि दी जा चुकी है और किन जिलों में यह किस्तें ट्रांसफर की गई हैं, तो इसके लिए आपको केवल कुछ आसान से स्टेप्स को अपनाना होगा। सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर खोलें और उसमें एक विशेष सरकारी वेबसाइट खोलनी है। उस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको रिपोर्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है और फिर एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करते जाना है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे, एक रिपोर्ट दिखाई देगी जिसमें लिखा होगा FTO ट्रांजैक्शन समरी इंस्टॉलमेंट वाइज। बस अब आप सही स्थान पर पहुंच चुके हैं। अब आपको वहां से वित्तीय वर्ष का चयन करना है और योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को चुन लेना है। इसके बाद जब आप और नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी राज्यों की रिपोर्ट एक जगह पर दिखाई दे रही है। इसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस राज्य में कितने लाभार्थियों का भुगतान किया गया है, वह भी किस्तवार यानी पहली, दूसरी और तीसरी किस्त के रूप में। उदाहरण के तौर पर अरुणाचल प्रदेश राज्य की बात करें तो वहां 14 लाभार्थियों का भुगतान प्रक्रिया में शामिल हो चुका है, जिनमें से 26 लोगों को कुल मिलाकर 7,25,000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। यही नहीं, दूसरी किस्त की बात करें तो वहां 63 लाभार्थियों की सूची बनाई गई है और उनमें 157 लोगों को लाभ दिया गया है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि यह प्रक्रिया निरंतर और व्यापक रूप से चल रही है। अब अगर हम असम राज्य की बात करें तो वहां पर लगभग 5,941 लाभार्थियों का भुगतान प्रोसेस हो चुका है, जिनमें 1,14,944 लोगों को इस योजना का सीधा लाभ मिल चुका है। इस तरह पूरे देश के लगभग सभी राज्यों के आंकड़े यहाँ उपलब्ध हैं। बिहार, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे सभी राज्यों में इस योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में लाभार्थियों को तीनों किस्तों का भुगतान किया गया है। यह आंकड़े केवल संख्या नहीं है, बल्कि यह उन परिवारों की उम्मीदों और उनके जीवन में आए बदलाव का प्रमाण है। वर्षों से जिन लोगों ने अपने पक्के घर का सपना देखा था, आज वह सपना साकार हो रहा है। उनके पास अब एक सुरक्षित छत है, 4 दीवारें हैं और सबसे बढ़कर एक ऐसा घर है जिसे वह अपना कह सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके राज्य या जिले में कितने लाभार्थियों को यह भुगतान मिला है, तो आप उसी सरकारी वेबसाइट पर जाकर राज्य और जिले का चयन करके पूरी सूची देख सकते हैं। वहां आपको साफ साफ यह भी दिखेगा कि किस किस्त का भुगतान हुआ है और कितनी राशि ट्रांसफर की गई है। इससे न केवल पारदर्शिता बनी रहती है, बल्कि आम जनता को भरोसा भी होता है कि सरकारी योजनाएं वास्तव में जमीन पर क्रियान्वित हो रही हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, यदि आपको इससे थोड़ी भी मदद मिली हो, तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और पास में लगे घंटी के निशान को भी दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको सबसे पहले और समय पर मिल सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे प्रयास देश के करोड़ों परिवारों की जिंदगी में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। यह केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह एक सम्मान है, एक पहचान है और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने का अवसर है। इसलिए अगर आप भी इसके लाभार्थी हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे इसका लाभ मिला है या मिल सकता है, तो कृपया उसे भी यह जानकारी अवश्य साझा करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देश की ऐसी योजनाओं से जुड़े रहकर अपने अधिकारों की सही जानकारी प्राप्त करते रहें। जय हिंद, जय भारत।